नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम तो हमने पढ़ लिया ना बच्चों। चलो संज्ञा और सर्वनाम तो हमने पढ़ लिया है। अब आगे की ओर चलते हैं विशेषण की ओर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जिनकी विशेषताएं बताई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। वह काला आदमी है, वो काला क्या है? वो विशेषण है। वह लाल गाय है, वो लाल क्या है? वो विशेषण है। वह नीली कलम है, वो नीली क्या है? वो विशेषण है। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उसने सफेद कोट पहना है, उसने सफेद कोट पहना। अच्छा तो अब आप सोचो, सफेद कोट पहना विशेषता किसकी बताई जा रही है? हम्म तो कोट क्या है? कोट विशेष्य है जिसकी विशेषताएं बताई जा रही हो। क्या पढ़ा हमने परिभाषा में? जिनकी विशेषताएं बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहेंगे। तो विशेष्य कौन हुआ? कोट हुआ। कौन हुआ बच्चे? कोट हुआ विशेष्य। क्योंकि हमने कोट की विशेषताएं बताई ना। ये सफेद क्या हुई? ये विशेषण हुआ। कोट क्या हुआ? विशेष्य हुआ। मैं मीठा आम खाता हूं, इसमें आम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। मीठा क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्योंकि आम की आम तो क्या हुआ? जिसकी विशेषताएं बताई जा रही हो, विशेषता जिसकी बताई जा रही हो वो क्या होगा? विशेष्य होगा। तो इसी प्रकार से मीठा आम खाता हूं, मैं मीठा आम खाता हूं। तो मीठा क्या हुआ? विशेषण। और आम क्या हुआ? विशेष्य। मैंने थोड़ा खाना खाया, थोड़ा क्या हुआ? विशेषण। खाना क्या हुआ? विशेष्य। क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है बेटा? बात हो रही है खाने की। तो खाना क्या हुआ? विशेष्य है। और थोड़ा क्या हुआ? विशेषण। बिल्कुल सही बात बच्चे। उमेश अच्छा छात्र है, तो इसमें बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? छात्र की। और छात्र कौन है? अच्छा है। तो अच्छा क्या हुआ? विशेषण। और बात किसकी हो रही है? छात्र की हो रही है। तो छात्र क्या हुआ? विशेष्य है। अच्छा तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या जाना? विशेषण की परिभाषा और विशेष्य की परिभाषा। कोई इसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं इसको दोबारा से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? और बच्चे अब हम चलते हैं विशेषण के भेद के ऊपर। अच्छा तो बताओ विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के भेद बच्चों चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण बच्चों, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, भाव, आकार आदि का बोध होता है। जिसके गुण का पता चलता है, दोष का पता चलता है, रंग, भाव और आकार का पता चलता है, उससे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राहुल अच्छा क्रिकेटर है। राहुल कैसा क्रिकेटर है बच्चों? अच्छा क्रिकेटर है। ये क्या पता चल रहा है हमें? गुण का पता चल रहा है राहुल के। राहुल अच्छा क्रिकेटर। अच्छा क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। वह गोल मेज पकड़ा दो, मतलब गोल मेज पकड़ा दो। वह गोल मेज पकड़ा दो। गोल क्या है? गुणवाचक विशेषण। शेखर ईमानदार लड़का है। शेखर कैसा लड़का है बच्चों? ईमानदार लड़का। ईमानदार क्या हुई? गुणवाचक विशेषण। दुष्ट रावण का वध जरूरी था। दुष्ट रावण, दुष्ट क्या हुआ? ये गुणवाचक विशेषण हुआ। उसका रंग पीला पड़ गया था। उसका रंग पीला पड़ गया था मतलब क्या हुआ बच्चों? पीला क्या हुआ? पीला उसका गुणवाचक विशेषण हुआ। इसी तरीके से हम कुछ उदाहरण जानेंगे गुण के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में, भाव के बारे में, आकार के बारे में और संख्या के बारे में। चलो गुण के बारे में बताता हूं अब मैं। चतुर, योग्य, ईमानदारी, बुद्धिमान, सरल, ये सब किस में आते हैं बच्चे? गुण में आते हैं।
दोष में कौन कौन से आते हैं? अयोग्य, दुष्ट, पापी, कुटिल, ये सब किस में आते हैं? दोष में आते हैं। रंग किसमें? काला, पीला, नीला, हरा, कई प्रकार के कलर होते हैं ना बच्चे, कई प्रकार के रंग होते हैं, तो उसमें जो भी रंग होता है वो सब रंग में उदाहरण में आता है। भाव, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, ये सब क्या है? हमारी भावना है, भाव के अंदर आता है बच्चों। आकार कैसा? छोटा, बड़ा, चौकोर, त्रिकोण, लंबा, ये सब किस में आता है? आकार में आता है। संख्या 1, 2, 3, 4 ये किस में आती है? गुण, ये सब किस में आते हैं? गुण, दोष, रंग, भाव, आकार, संख्या, कहीं भी ऐसा शब्द आपको दिखे वो गुणवाचक विशेषण होगा बच्चों, गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला भेद? कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। हमने बताया था ना ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम संख्यावाचक विशेषण पढ़ रहे हैं। चलो, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है, नाम से ही पता चलता है ना बच्चों, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराता हो, संख्या का ज्ञान कराता हो, वही तो हुआ संख्यावाचक विशेषण। कितना आसान है ना बच्चों ये। चलो हम और सरलता से इसको जानते हैं। रीता के पास 5 पुस्तकें हैं, मोहन के पास 10 पुस्तकें होगी। ठीक है, ये 10 क्या हुआ बच्चों? ये 5 क्या हुआ? ये 5 क्या हुआ? संख्या हुई। मोहन के पास सिर्फ 25 रुपए है, क्या पता मोहन के पास 50 भी हो, लेकिन मोहन के पास सिर्फ 25 रुपए बोला गया है, तो ये 25 क्या हुआ? संख्या हुई। उसके बाद उसने 12 कॉपियां मंगवाई, उसने 12 कॉपियां मंगवाई, तो वो 12 क्या हुआ? संख्या हुई। मेरा कक्षा में तीसरा नंबर है, ये तीसरा क्या है बच्चों? मेरा कक्षा में तीसरा नंबर है, तो किसी का प्रथम भी होगा, है ना बच्चे, किसका पहला भी होगा, वो सब क्या है? तीसरा क्या है बच्चों? संख्या है। बिल्कुल सही बात। बच्चा कुछ गेंदों से खेल रहा है, कुछ गेंदों से, कुछ क्या आता है? संख्या विशेषण के अंदर आता है। संख्या विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं बच्चों, जैसे विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं ना, तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार के भेद होते हैं। वो 2 प्रकार के भेद कौन से होते हैं? निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक। चलो पहले हम निश्चित संख्यावाचक को जानते हैं। ठीक है बच्चों, निश्चित संख्यावाचक जिससे निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, मान लो हम मार्केट में चले गए बच्चों, कहीं हमने सामान लेने चले गए, 5 आम बोल दिए, हमने बोला कि ना हमें एक 1 केजी आम दे दो, उसने उसमें 5 ही आम चढ़ाए, वो बोले 5 आम है, तो 5 आम क्या हुआ? वो संख्या हुई। 15 अनार मान लो हमने कुछ लिए, 2-2.5 किलो हमने अनार ले लिए, उसमें हमारे पास 10-15 अनार आ गए, 15 क्या हुआ? उसमें संख्या हुई। 10 हम किताबें लेने गए, हम स्टेशनरी पे गए, पुस्तकें लेने गए, 10 पुस्तकें थी, तो वो 10 क्या हुई बच्चों? वो संख्या हुई। क्या हुई? संख्या हुई। ठीक है, निश्चित एक निश्चित संख्या है ना बच्चे, क्या हमने एक निश्चित संख्या जानी। ठीक है बच्चों, गणनावाचक विशेषण क्या होती है? 1, 3, आधा, सवा, 4, ये सब किस में आती है? गणनावाचक विशेषण के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? पहला, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद है बच्चे, जो निश्चित, 2 भेद बताए थे ना मैंने अभी, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में भी तो एक गणना हमने पढ़ा, गणनावाचक विशेषण। अब क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, पहला, तीसरा, प्रथम, द्वितीय, ये सब क्या आते हैं? क्रमवाचक विशेषण में। आवर्तीवाचक विशेषण में क्या आएगा? दुगुना, चौगुना, 5 गुना, ये सब किस में आएंगे? आवर्तीवाचक विशेषण में। समुदायवाचक विशेषण में क्या आएगा? दोनों, चारों, पांचों, आठों, ये किस में आएगा बच्चों? समुदायवाचक विशेषण में। ठीक है, और प्रत्येक वाचक विशेषण में प्रत्येक, हर मास, हर वर्ष, एक एक, इस प्रकार से प्रत्येक वाचक। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हमने पूरा किया। अब हम जानेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में, जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो,
उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। कुछ छात्र, कुछ रुपया, थोड़ा घी, थोड़ा कई विद्यार्थी, ठीक है ना? कई विद्यार्थी हो गए, तो किस में आए? अनिश्चित संख्या वाचक में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम